Hello students, good afternoon to all of you. See, we are going to discuss about perfect tenses today. So earlier we have discussed about continuous tense and indefinite tense in Google Meet, but due to network problem we can't continue with our perfect tenses. So today I'm going to give you the demonstration of the topic perfect tenses, how we can use it, and what are the various ways to use this in the better way whenever we are using these sentences in our day-to-day life. So let's see the present perfect form first. So beta, present perfect form, in the present perfect form we are using has, have प्लस पास्ट पार्टिसिपल. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव, उसके बाद में हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. जैसे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा. नाउ क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड हैज़ हैव. तो जब हमने क्वेश्चन कुछ पूछना है तो हैज़ और हैव आगे आ जाएगा. नेगेटिव्स आर मेड विद नॉट, और अगर नेगेटिव्स बनाने हैं तो वहाँ पे नॉट आ जाएगा. नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट 1. यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स. अब बेटा ये एक स्टेटमेंट है. पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने ये मूवी बहुत टाइम देखी है. देन हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम. अब यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है. ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गई. एक तो स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है. अब नेगेटिव में देखते हैं. यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम. अब ये नेगेटिव में आ गया, मतलब वो नहीं देखी है, उसने वो मूवी नहीं देखी है. जैसे कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था व्हेन वी वर हैविंग द गूगल मीट, बट वो हमारा टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि बार बार ऑडियो की प्रॉब्लम आपको आ रही थी. तो एक्चुअल में बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं वो एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू होता है. पास्ट के पॉइंट से शुरू होकर वो एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होता है. अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. जैसे कि पास्ट के एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्रेजेंट की ओर वो जा रहा है एक्शन. तो ये एक्शन हमेशा इसी तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं उसका पॉइंट हमेशा पास्ट में होगा, बट वो एक्शन कंप्लीट जो हो रहा है वो प्रेजेंट में आके हो रहा है. ठीक है, तो इसका ये डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता था, ये मैं आपको समझाना चाहता था उस वक्त. अब आगे देखते हैं. इसमें यूज़ 1 इसमें लिखा अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. जैसे कि नाउ से पहले का कोई अनस्पेसिफाइड टाइम जिसके बारे में हमें नहीं पता, स्पेसिफाइड नहीं है. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम. अब ये एक अनस्पेसिफाइड टाइम है, हमें नहीं पता कब उसने ये मूवी देखी, बट वो ये कह रहा है कि मैनी टाइम उसने वो मूवी देखी हुई है. मैनी टाइम्स वो उसको बता रहा है. अब इसमें देखिए बेटा एग्जांपल क्या दी है. वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता. यू कांट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफिक टाइम. तो प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी किसी स्पेसिफिक टाइम से नहीं शुरू हो सकता. इसमें एक अनस्पेसिफिक टाइम की एग्जाम्पल के बेस पे बता रहे हैं. सो ये कभी भी एक स्पेसिफिक टाइम से नहीं शुरू होगा. यू कांट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन सच एज येस्टरडे. आप ये येस्टरडे से नहीं शुरू कर सकते, वो तो फिर पास्ट में चला गया. कि हम पास्ट के एक अनस्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो सुबह से काम कर रही है. जैसे ये अगर हम इसके ऊपर देखे जाएं तो ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल है. शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, बट परफेक्ट में ऐसा नहीं होता. शी हैज़ डन हर वर्क. तो हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, शी हैज़ डन हर वर्क, बट हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि उसने एक्शन पास्ट में किस पर्टिकुलर टाइम से शुरू किया. तो यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं होती है. वहीं अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये स्पेसिफाई हो जाती है, पास्ट में भी स्पेसिफाइड हो जाती है. सो द एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यू कांट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफाइड टाइम. ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है.
Expressions such as yesterday, 1 year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, etc. We can't use the present perfect with specific expressions such as even, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc. तो हम इन चीज़ों में इसको यूज़ नहीं कर सकते. अब ये बेटा आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं यहाँ पे. लेट्स सी दोज एग्जाम्पल्स. आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स. अब ये 20 टाइम मूवीज़ के बारे में बता रहे हैं. वो जो आए हैं वो ये कह रहा है कि 20 टाइम उसने वो मूवी देखी है, बट स्पेसिफाई नहीं है कब देखी है. समझ रहे हो आप मेरी बात? सो नेक्स्ट वन इज आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर. अब वो कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ, आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, कि मैं उससे पहले भी वंस बिफोर मिल चुका हूँ. तो ये भी स्पेसिफाई नहीं हुआ. अब इसी तरह से बाकी की एग्जांपल्स भी अगर हम देखें, देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया. अब ये भी स्पेसिफाई नहीं है. पीपल हैव ट्रैवल्ड टू द मून, ये भी स्पेसिफाई नहीं है. अब यहाँ पे सेंटेंस में ये नहीं पता कि किस पॉइंट में ट्रैवल किया. पीपल हैव नॉट ट्रैवल्ड टू मार्स, अगेन. देन हैव यू रेड द बुक येट, अब ये अगेन हमें नहीं स्पेसिफाई हुआ है. नोबडी हैज़ एवर क्लाइम्ड दैट माउंटेन. नाउ नेक्स्ट वन, हैज़ देयर एवर बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? यस, देयर हैज़ बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी स्पेसिफाइड वे से नहीं पूछा और आंसर भी स्पेसिफाइड नहीं है, बट ये बताया कि वॉर जो है, देयर हैज़ बीन अ वॉर, वॉर हुई है. अब उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस में तो आया, बट ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वॉर कब हुई है. चलो अब आगे का टॉपिक देखते हैं बेटा हम. हाउ डू यू एक्चुअली यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट? हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ कैसे करते हैं? सो द कंसेप्ट ऑफ अनस्पेसिफाइड टाइम कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग टू इंग्लिश लर्नर. तो ये देखिए, ये कंसेप्ट ज़्यादातर इंग्लिश के लर्नर्स को हमेशा डिफ़िकल्ट लगता है, इसको समझना मुश्किल होता है. सो इट इज़ बेस्ट टू एसोसिएट प्रेजेंट परफेक्ट विद द फॉलोइंग टॉपिक्स. तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को कुछ टॉपिक्स के साथ एसोसिएट अगर करके चलते हो तो आपको ये अच्छे से समझ आ सकता है. जैसे यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस. अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हो. इट इज़ लाइक सेइंग आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ. अब ये आप एक्सपीरियंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टेंस टू से दैट यू हैव नेवर हैड अ सर्टेन एक्सपीरियंस. कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है अगर, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो प्रेजेंट परफेक्ट इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक इवेंट. तो ये बात तो पक्की हो गई कि कभी भी किसी स्पेसिफिक इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ किया जाता. हाँ, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बट परफेक्ट में नहीं होता. परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होता है, परफेक्ट में नहीं होता. तो अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कुछ. आई हैव बीन टू फ्रांस. दिस सेंटेंस मीन्स दैट यू हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन फ्रांस. मे बी यू हैव बीन देयर वंस और सेवरल टाइम. अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि आप एक बार वहाँ पे फ्रांस गए थे या एक से ज़्यादा बार गए हो. तो ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताता. आगे देखते हैं. आई हैव बीन टू फ्रांस 3 टाइम्स. यू कैन ऐड द नंबर ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. अब यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने 3 टाइम्स ऐड कर दिया. नेक्स्ट वन, आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस. अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई. दिस सेंटेंस मीन्स दैट यू हैव नॉट हैड द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू फ्रांस. नेक्स्ट वन, आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर. मुझे ऐसा लगता है कि वो मूवी मैंने पहले भी देखी है. नेक्स्ट वन, ही हैज़ नेवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने हमारे पास ये जो आई है, ही हैज़ नेवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट दे रही है कि अभी तक उसने ट्रैवल नहीं किया है. ठीक, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. जॉन हैज़ स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस. जॉन ने 2 फॉरेन लैंग्वेजेस जो हैं वो स्टडी की है. अब इसमें क्वेश्चन है, हैव यू एवर मेट हिम? क्या आप भी कभी उससे मिले हो? नो, आई हैव नॉट मेट हिम. नहीं, मैं उससे नहीं मिला हूँ. अब बेटा इसमें हम चेंज ओवर टाइम टॉपिक 2 देखते हैं. तो ये फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज एक्सपीरियंस.
टॉपिक 2 है चेंज ओवर टाइम। अगर टाइम के बेसिस पे कोई चेंज के बेसिस पे कोई बात हो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी ऑफन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट चेंज दैट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई चेंज हुआ है, जैसे यू हैव बीन ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। अब ये कि जब मैंने लास्ट टाइम आपको देखा था तो तुम उससे ज़्यादा ग्रो कर गए हो। द गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड एजुकेशन। थर्ड, Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian Studies program was established. तो अब यहाँ पे ये बताया कि Japanese जो है वो one of the most popular courses at the university, जो है सबसे ज़्यादा popular courses यूनिवर्सिटी में दिए हैं since the Asian Studies program was established. Then my English has really improved since I moved to Australia, कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया तो मेरी इंग्लिश इम्प्रूव कर गई। Now topic 3, बेटा अकम्पलिशमेंट, कोई चीज़ आप अचीव कर चुके हो, वहाँ पे भी हम परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। वी ऑफन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ह्यूमैनिटी। यू कांट मेंशन अ स्पेसिफिक टाइम। एग्जाम्पल्स, मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, आवर सन हैज़ लर्न हाउ टू रीड, डॉक्टर्स हैव कर्व मैनी डेडली डिजीज, डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मैनी डेडली डिजीज, साइंटिस्ट्स हैव स्प्लिट द एटम। तो इन 4 सेंटेंसेस में हमें क्या बताया कि एक्शन का हमें अकम्पलिशमेंट पता चला बट कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं पता चला है। नाउ टॉपिक 4, एन अनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग। कोई अनकम्प्लीटेड एक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वी ऑफन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन विच वी एक्सपेक्टेड हैज़ नॉट हैपेंड। कोई ऐसा एक्शन जो हमने एक्सपेक्ट किया था बट वो हुआ नहीं। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट सुजेस्ट दैट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द एक्शन टू हैपन। हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो एक्शन हो। एग्जाम्पल, जेम्स हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। अब हम उससे उम्मीद कर रहे हैं भाई वो अपना होमवर्क कर ले, बट उसने किया ही नहीं है अभी तक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सुजैन हैजंट मास्टर्ड जैपनीज बट शी कैन कम्युनिकेट। सुजैन ने जैपनीज में मास्टर तो नहीं की है, मतलब उसमें वो अभी एक्सीलेंट तो नहीं हुई है, पर वो उसमें कम्युनिकेट कर सकती है। अब ये हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं बट अनकम्प्लीटेड है, एक्शन अभी उस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, बिल हैज़ स्टिल नॉट अराइव्ड। बिल अभी तक नहीं आया, एक्सपेक्टेशन तो है भाई आ जाए जल्दी से, बट नहीं आ रहा है, तो हम कोई उसका वेट कर रहा है तो वो ये स्टेटमेंट दे सकता है प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करके। द रेन हैजंट स्टॉप्ड, अगेन उसी की एक एग्जाम्पल है। नाउ मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम्स। मल्टीपल एक्शंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट सेवरल डिफरेंट एक्शंस विच हैव अकर्ड इन द पास्ट एट डिफरेंट टाइम्स। Present perfect suggests the process is not complete and more action are possible. तो present perfect जो होता है बेटा वो हमेशा जो है हमें suggest करता है process is not complete and more actions are possible। वहाँ ये 5th टॉपिक इसका आ जाता है, मल्टीपल एक्शन वो डिफरेंट टाइम्स में जो होते हैं उस जगह पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, द आर्मी हैज़ अटैक्ड दैट सिटी 5 times। अब यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस हैं, एट डिफरेंट टाइम्स की बात हो रही है। देन आई हैव हैड 4 क्विजेज एंड 5 टेस्ट्स सो फॉर दिस सेमेस्टर। इसी तरह से इसकी ये 2 एग्जांपल्स और दी हुई हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ द परफेक्ट पास्ट परफेक्ट वन। सो द पास्ट परफेक्ट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय इन्वोटिंग सब्जेक्ट एंड हैड। नेगेटिव्स आर मेड विद नॉट। तो जो नेगेटिव्स हैं वो नॉट से उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे स्टेटमेंट है हमारे सामने, यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव्ड टू न्यूयॉर्क। अब देखिए बेटा, इसमें वो ये क्वेश्चन उसको इस क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट दे रहा है। क्या स्टेटमेंट दे रहा है? यू हैड स्टडीड इंग्लिश, कि तुमने इंग्लिश स्टडी की बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाने से पहले। अभी उसने स्टेटमेंट दी है, पास्ट के रेफरेंस पे दे रहा है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन है, हैड यू स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क। भाई क्या न्यूयॉर्क जाने से पहले तुमने इंग्लिश स्टडी की कर ली थी? तो यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा है।
नेगेटिव में यू हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, कि तुमने इंग्लिश नहीं स्टडी की थी जब तुम न्यूयॉर्क मूव करते थे। सो यहाँ पे बेटा पास्ट परफेक्ट का हमें बताया है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। अब देखिए प्रेजेंट में हमने देखा कि पास्ट के किसी अनसर्टन पॉइंट से प्रेजेंट में आकर एक्शन कंप्लीट हुआ है ना, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस किया था। पास्ट परफेक्ट में क्या है, एक्शन पास्ट के एक पॉइंट से शुरू हुआ और पास्ट के ही एक स्पेसिफिक पॉइंट में आके ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, अपने आप में फुलफिल हो गया। So the past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something had happened before a specific time in the past. So इसकी एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक है, I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. So यहाँ पे वो इसके बारे में बता रहा है कि उसने इसको पहले कभी नहीं देखा था जब तक वो विजिट नहीं करता है। I did not have any money because I had lost my wallet. तो वो कहता है कि मेरे पास मनी नहीं है because I had lost my wallet, क्योंकि मैंने अपना वॉलेट जो है वो खो दिया था, तो इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये देखो पास्ट इंडेफिनिट के साथ एसोसिएट होकर यूज़ कर रहे हैं। टॉनी न्यू इस्टनबर्ग सो वेल बिकॉज ही हैड विजिटेड द सिटी सेवरल टाइम। क्यों इतना अच्छे से जानता है, क्योंकि वो कई टाइम वहाँ पे विजिट कर चुका है। तो एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में और पास्ट में ही एंड हो गया। हैड सुजैन एवर स्टडीड थाई बिफोर शी मूव्ड टू थाईलैंड। क्या थाईलैंड मूव करने से पहले सुजैन ने स्टडी कर लिया था थाई लैंग्वेज जो है उसको। तो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल दी हैं। ये बेटा एक्शन पास्ट के ही पॉइंट से शुरू होता है और पास्ट में ही अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, वहाँ हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। अब इसकी सेकेंड यूजेस देखते हैं। द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब, मतलब कोई ड्यूरेशन चल रही है बिफोर समथिंग इन द पास्ट जो नॉन ड्यूरेशन में है, जैसे नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब में है, जैसे विद नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब एंड सम नॉन कॉन्टीन्यूस यूजेस ऑफ मिक्स्ड वर्ब वी यूज द पास्ट परफेक्ट टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप until another action in the past. जैसे example, we had that car for 10 years before it broke down, कि हमारे पास वो कार थी for 10 years 10 सालों तक before it broke down। अब देखिए एक ड्यूरेशन पता चल रही है हमें इसके बारे में। something in the past, नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब वहाँ पे यूज़ होती है, कंटिन्यूस वर्ब नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, तो कोई प्रेजेंट की वर्ब नहीं यूज़ हो रही, पास्ट में ही हम कर रहे हैं इसको। तो इसी के रिलेटेड हमारे पास दो एग्जांपल्स और हैं। बाय द टाइम एलेक्स फिनिश्ड हिज स्टडीज़ ही हैड बीन इन लंदन फॉर ओवर 8 ईयर। जब एलेक्स ने अपनी स्टडी फिनिश की तो ही हैड बीन इन लंदन, तो उस वक्त वो लंदन में था। बीन इन लंदन फॉर ओवर 8 ईयर्स। अब ये ड्यूरेशन पता चल रही है और ये नॉन कॉन्टीन्यूस है, यहाँ पे नॉन कॉन्टीन्यूस वो भी यूज़ हो रही है। सो ऑल्दो द अबव यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट इज normally limited to non-continuous verbs and non-continuous use of mixed verb, the words live, work, teach and study are sometimes used in this way even though they are not non-continuous verb। but फिर भी वो एक तरह से एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उसकी कंटिन्यूएशन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन उसमें आ जाती है। तो ये बेटा एग्जाम्पल है हमारी पास्ट परफेक्ट की। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर वन। ये एक है यहाँ पे, ये मैंने नेट से ही दिया था। वी विल हैव संग, तो ये देखिए पास्ट की एग्जांपल है, वी विल हैव संग, हम गाना गाएंगे। तो यहाँ पे विल हैव, वी विल हैव संग आ गया। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज क्वाइट एन ईजी टेंस टू अंडरस्टैंड एंड यूज। द फ्यूचर परफेक्ट टॉक्स अबाउट द पास्ट इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर परफेक्ट क्या बताता है, टॉक्स अबाउट पास्ट इन द फ्यूचर, कि कोई पास्ट उसके आने से पहले मैं ये कर चुका हूँगा, है ना, मतलब कोई चीज़ फ्यूचर में जो पास्ट होगा उसकी बात बताता है। हाउ डू वी मेक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विल। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे विल है, एंड सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब हैव, देन मेन वर्ब।
इसी तरह से इन्वर्सिबल प्लस पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे आ जाएंगे, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये समझाने के लिए है, मीन्स कि यहाँ पे हम विल यूज़ करेंगे, देन हैव यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ हम विल यूज़ करेंगे। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स गिवन देयर। तो हम इस एग्जाम्पल्स को लिखते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। आई विल हैव फिनिश्ड बाय 10 AM, यू विल हैव फॉरगॉटन मी बाय देन, शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वी विल नॉट हैव लेफ्ट, विल यू हैव अराइव्ड। सो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन की फॉर्म में जो क्वेश्चन ये पूछा गया और ये जो स्टेटमेंट आपको दी है वो आपको फ्यूचर परफेक्ट की एग्जांपल देती है। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड बाय 10, कि मैं 10 बजे तक फिनिश कर चुका हूँगा, वही ना। फ्यूचर में पास्ट की बात, फ्यूचर का जो पास्ट होगा उसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट करके बताना। यू विल हैव फॉरगॉटन मी बाय देन यू विल हैव फॉरगॉटन, आप फॉरगॉट कर गए हो। सो देन शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, नहीं गई होगी। सो ये भी एक तरह की प्रिडिक्शन है फ्यूचर में, फ्यूचर का पास्ट जो है। विल यू नॉट हैव लेफ्ट, विल यू हैव अराइव्ड। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। नेक्स्ट वन, विल दे हैव रिसीव्ड इट, क्या उन्होंने इसको रिसीव कर लिया है। कंट्राडिक्शन विद फ्यूचर परफेक्ट। इन स्पीकिंग विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी ऑफन contract the subject and will. Sometimes we may contract the subject, will and have all together. जैसे I will have, I'll have। ये बेटा किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है उसको उसकी शॉर्ट फॉर्म में ले आना। तो ये हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, I'll have, I will have। अब have में VE हम अकेला डाल सकते हैं। इसी तरह से you will have का you'll have, you will have ये बन जाएगा। then he will have, शी विल हैव, इट विल हैव, इसको हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बाकी की एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही विल हैव, अब इसी तरह से वी विल हैव, वील हैव, वील हैव। सो दे विल हैव, ये बाकी की एग्जांपल्स हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट हम इसको कर सकते हैं। सो बेटा दीज आर दी एग्जांपल्स फॉर द परफेक्ट टेंसेस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क मी अबाउट इट और just go through it, and the one of the worksheet which I have given you, please make sure to do that, and do give me the feedback, what have you understood and what other points you want to be explained again in case you have any doubt in your mind. Thank you very much.